Mind Body Connection, Module 2, and I am your trainer, Salman Shah. Um, so today's topic is going to be identification and elimination of irrational belief to cultivate fairness, impartiality in the criminal justice sector. Okay. Identification and elimination of irrational belief to cultivate. अच्छा, अब ये जो rational belief है ये बड़ी मजे की चीज है. अब we will look into it now. First of all, thoughts. Thoughts are our mental cognition, ideas, opinions, and beliefs about ourselves and the world around us. They include the perspectives we bring to worse or neutral, right? So thoughts क्या है? Thoughts एक mental cognition है of ideas and opinions and belief system. ठीक है? um, यानी कि इसको बिल्कुल आप ऐसे ले लें कि मेरे पास एक स्टेंसिल है और मुझे उस स्टेंसिल के अंदर से ही थॉट्स आएंगी, यानी कि उस फॉर इंस्टेंस वो स्टेंसिल अगर एप्पल कटा हुआ है तो मुझे थॉट्स आएंगी इट वुड बी एन एप्पल. इट्स जस्ट एन एनालॉजी. ओके. सो आगे थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं. योर थॉट्स आर ए कैटलिस्ट फॉर सेल्फ परपेचुएटिंग साइकिल्स. व्हाट यू थिंक डायरेक्टली इन्फ्लुएंसेस हाउ यू फील एंड हाउ यू behave. So if you think you are a failure, you feel like a failure. Then you'll act like a failure, which reference your belief that you must be a failure. ठीक है. बहुत बहुत तवज्जो चाहूंगा मैं आप लोग की. ठीक है. जो मैंने आपको बात की थी ना, यकीन, सर्टेनिटी. अगर आप यकीन से ये मान लें कि आप फेलियर हैं, तो फिर आप क्या करेंगे? सबसे पहले सोचेंगे एक फेलियर की तरह. फिर आप फील करेंगे कि आप वाकई फेलियर हैं, और फिर आप एक्ट करेंगे कि आप वाकई फेल हो रहे हैं, और फिर आप ये बिलीव कर लेंगे कि आप फेल हो चुके हैं. ठीक है. ये प्रोसेस है. एक होगा तो दूसरा होगा. थॉट्स नहीं होंगी तो आगे प्रोसेस नहीं बढ़ेगा. यकीन नहीं हो उन थॉट्स पे तो भी प्रोसेस थॉट्स आ सकती है, बट मैं यकीन से उसको डिसमिनेट कर सकता हूँ. ठीक है. लोग कहेंगे सलमान यू हैव फेल्ड टू डू दिस, यू हैव फेल्ड टू डिलीवर दिस ट्रेनिंग. आप कह सकते हैं कि सर यू हैव बीन फेल्ड टू पोर्ट्रे योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ दिस ट्रेनिंग. हमें कुछ समझ में नहीं आया, बहुत बेकार ट्रेनिंग थी, आप फेल हो गए हमें ट्रेन करने में. एंड मेरे पास दो ऑप्शन है इसको लेने के लिए. ए इज दैट ओ माय गॉड मैं नहीं दे पा रहा, मैं नहीं कर सकता. एंड देन आई एक्ट लाइक कि मैं नहीं कर सकता, एंड देन आई बिलीव कि मैं नहीं कर सकता, एंड इवेंचुअली आई नो कि मैं नहीं कर पाऊंगा फॉर फ्यूचर एवर, बिकॉज मैंने डिसाइड कर लिया फेलियर. दूसरा, आई कैन लुक इन दिस वे दैट अच्छा आप लोगों को समझ में नहीं आया, ओह ठीक है. सो फॉर मी हाउ विल आई टेक फेलियर? आई विल टेक फेलियर एज ए फीडबैक. आप लोगों को समझ में नहीं आया, मेरी कोई स्ट्रेटेजी आप लोगों को समझ में नहीं आई होगी, मेरी कोई स्ट्रेटेजी गलत होगी, मेरी मेथोडोलॉजी शायद उस पर गलत हो. ऑल आई हैव टू डू इज चेंज माय मेथोडोलॉजी, चेंज माय स्ट्रेटेजी, और फिर आप लोगों को समझ में आएगा. ठीक है. मैं आप लोग को ट्रेन करना चाह रहा हूं, आप लोग सीखना चाह रहे हैं. सो अब दोनों तरफ से कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है. So there has to be some reason कि जिसकी वजह से आप लोग ये कह रहे हैं. There has to be some reason, right? So all I have to do is change my strategy, give you a different perspective, and boom, I will be there. यकीन जनाब चीजें बदल देता है, तारीख बदल देता है, तकदीर बदल देता है. ठीक है. And why I'm saying that? मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाक्य बताऊं कि like recently I was you know I was in a kitchen and opened up a fridge, और मैंने उसमें देखा, मैंने कहा मुझे almond butter जो है ना वो चाहिए था फ्रिज पे से. And and I looked at it, almond butter है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, and then fridge में almond butter नहीं था. And then I shout, Mom, there is no almond butter in the fridge. And you know what she said? She said, it's right there. And I was like, okay, let me check it again.
And I was browsing through one by one shelf. No almond butter, no almond butter, no almond butter. And there was no almond butter. And I was like, Mom, there is no almond butter in the fridge. And she was like, wait a minute. And she came and magically she pointed the finger right in front of me at the almond butter. Just because of my negativity, I was so certain that there was no almond butter in the fridge. I could not see it, a physical object that was just before me. आप लोग के साथ भी ये फिनोमेना बहुत हुआ होगा. एक चीज आपके सामने पड़ी हुई है, लेकिन जस्ट आपकी सर्टेनिटी ये कि ये चीज यहाँ पे नहीं पड़ी हुई, वो चीज आपकी नजरों से गायब हो जाती है, right? So this is the power of certainty. And imagine ये certainty आप किसी कंस्ट्रक्टिव चीज में ले आए. कैसे होगा कि मेरा गुस्सा खत्म नहीं होगा? कैसे होगा कि मेरे इमोशंस मुझसे कंट्रोल नहीं होंगे? How is this even possible कि कोई दूसरा शख्स मेरी बॉडी रूल करे, कमांड करे? It's my body, I'm gonna rule it. I told you there's a giant keyboard on your chest. People come, play button that, hey Salman, I want you to cry, and I start crying. Hey Salman, I want you to get angry, and I start get angry. Why should I get angry on someone's behalf? Why? Just because he or she said something, I can feel pity for that person. याद रखिएगा, एक मेरा मेरा अपना रूल ऑफ थंब है जो मेरी बहुत ज्यादा एनर्जी बचाता है, and that is that do not argue with a stupid person. Why is that? Because he or she gonna drag you to their level and gonna beat you by the experience of stupidity, right? So एक स्टूपिड इंसान से बहस करने में वो आपको अपने लेवल पे लेके आएगा, और क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्टूपिड है तो स्टूपिडिटी में वो आपसे जीत सकता है, सो इसलिए उससे बहस करने की, अपनी एनर्जी वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है. आप एग्री टू डिसएग्री करें एंड आगे बढ़ें, right? So your energy is very important. Now, having said that, ये आपको पता चल गया कि आपकी जो थॉट्स हैं वो आपके ऊपर एक एक्चुअल इम्प्लीकेशन लाती हैं. एक और बात आपको बताऊं मैं कि आप ये नहीं चुनते कि आपको कामयाब होना है या नहीं होना. आप अपनी आदतें चुनते हैं, और आपकी आदतें ये डिसाइड करती हैं कि आपको कामयाब होना है नहीं होना. Always remember this. You change your habits, you change your life. There are always multiple perspectives to any situation or circumstances. By teaching yourself how to change your perspective, you can discover the best way to view situations so that it brings out your best possible self, right? So multiple perspective होते हैं एक ही situation के. मैं अगर आपको कह दूं, आप सब मेरे सामने खड़े हुए हैं और मैं इस तरफ खड़ा हूं, और मेरे सामने एक डिजिट है and that is 9, and आपके सामने डिजिट होगा 6. सेम डिजिट है, सेम पर्सपेक्टिव, वी आर इन द सेम रूम, एक ही कमरे में है, एंड मैं आपसे कह सकता हूं कि ladies and gentlemen, the digit that is just before me, I swear the digit is 9. और आप उसी रूम में खड़े होके ये कह सकते हैं कि सर, वी ऑल्सो स्वेयर दैट डिजिट इज 6. ठीक है, कौन सही है हम दोनों में से? ठीक है, हम दोनों सही हैं, हम दोनों में से कोई गलत नहीं है. इट्स जस्ट ए मैटर ऑफ पर्सपेक्टिव दैट यू हैव. ठीक है. अच्छा इंसान, एक अच्छा सोचने वाला कौन होता है? जो कि डिफरेंट पर्सपेक्टिव से सोच सकता है. एक बुक मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा, अगर आप लोग टाइम निकाल के पढ़ सकें. द बुक इज वन ऑफ माय फेवरेट, अमेजिंग बुक, हेल्प्स यू टू think from different perspective at the same time. The book is by the Edward de Bono, और बुक का नाम है सिक्स थिंकिंग हैट्स. ठीक है. आबिद, अगर आप इसका लिंक इनको शेयर कर दें, सिक्स थिंकिंग हैट्स बाय एडवर्ड डे बोनो. इसकी ई बुक भी आपको ऑनलाइन ही मिल जाएगी. इफ यू कैन रीड इट, इट्स वेरी अमेजिंग. सिक्स थिंकिंग हैट्स By सिक्स थिंकिंग हैट्स. कैप हैट होती है, कैप होती है. सिक्स थिंकिंग हैट्स बाय एडवर्ड डे बोनो. एडवर्ड डे बोनो. ठीक है. ये आबिद आपको लिंक भी सेंड कर देंगे इंशाल्लाह ताला, वरना नेक्स्ट सेशन में भी आप मुझसे पूछ सकते हैं. सो आई विल शेयर यू द लिंक बाय माय सेल्फ.
It's a life-changing book and amazing book it is. Thoughts का concept समझ में आ गया आप लोगों को? Yes. Okay. Beliefs and rational beliefs and irrational beliefs, right? So, what are beliefs? Beliefs are usually created by what we experience or what others tell us to be true. Beliefs are usually created by what we experience or what other tells us to be true. अब imagine करें, I'm in Dubai, okay, and I am traveling after COVID now, right? COVID की चीजें काफी हद तक कम हो गई, न्यूट्रलाइज हो गई है, टेस्ट वेस्ट नहीं चाहिए होता आपको, एंटीजन टेस्ट नहीं चाहिए होता है, एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन, राइट? नाउ आप में से लेट्स से कोई एक शख्स या दो या तीन या आप सब साल पहले इसी दुबई में आए हुए होते और इस यहीं पे दो तीन दफा ट्रैवलिंग की होती है, मैंने भी दो तीन दफा ट्रैवलिंग, अब लेट्स से मैं पहले अभी की, इसके बाद दो तीन दफा और कर ली। अब क्या होगा, हम दोनों के बिलीव्स बन जाएंगे अबाउट दुबई ट्रैवलिंग, एंड व्हाट वुड बी दैट कि ट्रैवलिंग आजकल बहुत ज्यादा मुश्किल हुई है और ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा थका देती है, ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा थका देती है। अब आप हम जुमले में क्या बोल रहे हैं, इनडेफिनेट टेंस बोल रहे हैं, लाइक थका देती है, हमेशा हमेशा थका देती है, अभी नहीं थकाया, हमेशा थका देती है। ये आपका बिलीव बन गया, क्यों? क्योंकि आपने एक्सपीरियंस किया ये। और मैं आपको कहूंगा कि नहीं, ट्रैवलिंग तो इतनी ज्यादा मुश्किल नहीं है, ट्रैवलिंग इजी है, काफी रिलेटिवली इजी है, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता, आप टिकट ले और जाए। सो आपके जो बिलीव्स होते हैं वो आपके एक्सपीरियंस पे बेस करते हुए होते हैं। Most of our beliefs are formed when we are children, particularly in the area of self-respect, achievement, and safety. हमारे काफी बिलीव्स जो हैं वो हमारे चाइल्डहुड में बनते हैं। अच्छा, आप लोग के सामने अब आप इमेजिन करें, आप गाड़ी में जा रहे हैं, आपके सामने एक काली बिल्ली आ गई और सामने से तेजी से गुजर गई काली बिल्ली, यू नो आप लोग को ये पता है कि ये शायद इसमें कुछ मुझे ना भी हो, लेकिन उसके बावजूद आप 1 मिनट के लिए ब्रेक लगा लेते हैं, लगाते हैं नहीं लगाते हैं आप लोग ब्रेक? बिल्कुल। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो बिलीफ है, ये बचपन में उस वक्त आपके जहन में डाला गया था जिस वक्त आपका जो तख्ते शऊर है वो बिल्कुल बेदार होता है। यानी कि जब बच्चा पैदा होता है, उसकी पैदाइश से लेके 7 साल की उम्र तक डायरेक्ट और 9 साल की उम्र तक इनडायरेक्ट, यानी कि ब्लीडिंग एज इफेक्ट आता है। ये 2 टाइम ऐसे हैं कि जिसके अंदर आप जो बच्चे को कहेंगे, जैसे उसका बिलीफ सिस्टम बनाएंगे, ये उसके जहन पे नक्श हो जाता है। इसका बहुत गहरा इम्पैक्ट होता है क्योंकि उसका क्रिटिकल फैक्टर नहीं बना होता है। आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था कि फायरवॉल होती है क्रिटिकल फैक्टर, जो कि आपके कॉन्शियस और सबकॉन्शियस के बीच में डिफरेंशिएट करने के लिए आती है। वो उस वक्त उसका नहीं बना होता, उसका यूज नहीं स्टार्ट हुआ होता है एज सच। ये वजह होती है कि आप उसको चाहे लिंग्विस्टिक सिखाएं, इंस्टेंटली सीखेगा, आप उसको इमेजेस दिखाएं, हमेशा के लिए याद रहेंगे, आप उसको बिलीफ सिस्टम कराएं, हमेशा के लिए याद रहेंगे। दिस इज द मोस्ट, ये लोग समझते हैं कि यार ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट टाइम भी होता है बच्चे की लाइफ का, लेकिन ये सबसे खतरनाक टाइम भी होता है। मेक श्योर कि इस टाइम के अंदर कोई गलत बिलीफ सिस्टम उसके जहन में ना डाले। सो उसी वक्त हमारे जहन में वो बनता है। नाउ रैशनल बिलीव्स एंड इरेशनल बिलीव्स। Rational beliefs are defined as beliefs that are flexible, non-extreme, and logical, consistent with reality. ठीक है, रैशनल बिलीव्स कौन से होते हैं? जो कि फ्लेक्सिबल होता है हमेशा। ठीक है, अब फॉर इंस्टेंस मेरे अगर ये रैशनल बिलीव है दैट वही दुबई वाली एनालॉजी दूंगा कि मैं ट्रैवलिंग जो है आजकल बहुत इजी है, इट्स नॉट वेरी हार्ड। सो अगर ये रैशनल बिलीफ है मेरा, तो मैं क्या करूंगा, ये मेरा बिलीफ फ्लेक्सिबल होगा, एक्सट्रीम पे नहीं होगा। अब जब आप मुझसे कहेंगे नहीं साहब ट्रैवलिंग बहुत मुश्किल भी है, मुश्किल भी होती है, अजाब हो जाती है। अच्छा, अब मैं अगर मेरा ये रैशनल बिलीफ है तो मैं रियलिटी से कंसिस्टेंट होगा। जिसका मतलब क्या है? जिसका मतलब ये कि मैं कहूंगा अच्छा वो कैसे, क्यों, व्हाई डू यू थिंक दैट, why do you think that traveling is hard? There has to be some reason for that, there has to be some objective for that.
and then you would say, आपको टेस्ट करवाने पड़ते हैं, आपको ये करना पड़ता है, आपको वो करना पड़ता है, and then we would be like, क्यों करवाना पड़ता है? And then आप कहेंगे कि ये कोविड के अंदर करवाना पड़ रहा था, and then we will come. अच्छा, अब ये दो डिफरेंट पर्सपेक्टिव एक साथ एक मिल जाएंगे, क्योंकि अब हमें एक ऐसा वेरिएबल पता चल गया क्योंकि कोविड था, उस वक्त आपको टेस्ट करवाना था, क्योंकि कोविड नहीं है इस वक्त मुझे टेस्ट नहीं करवाना। एंड इस वजह से हम दोनों सही हैं, हम दोनों के पर्सपेक्टिव सही हैं, लेकिन हम दोनों इस बात को मानने को तैयार नहीं थे कि इसके अलावा भी कोई रियलिटी हो सकती है। ठीक है, याद रखिएगा, मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप वो कभी नहीं सोच सकते जो आप नहीं सोचना चाहते बगैर उसको सोचे। सो आप की जो सोच है उसका दारोमदार किन चीजों पर मबनी है आपने डिसाइड करना, रैशनैलिटी पे या इरेशनल। तो रैशनल बिलीव हमेशा फ्लेक्सिबल होंगे, वो हमेशा लॉजिक के ऊपर जाएंगे, वो हमेशा रियलिटी के ऊपर जाएंगे, वो हमेशा और हेल्दी आर्गुमेंट के ऊपर जाएंगे। नाउ इरेशनल बिलीव जो है वो बहुत रिजिड होता है, अकड़े हुए दरख्त की तरह होता है जो कि बगैर फल की तरह होता है, एक्सट्रीम होते हैं, इलॉजिकल होते हैं, और कभी भी कंसिस्टेंट नहीं होते विद रियलिटी। मेरे ख्याल से ये सेल्फ एलैबोरेटरी है, इसको ज्यादा डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। रैशनल बिलीफ हमारे अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में आप लोग देखते हैं कि जो कि इरेशनल बिलीफ रखते हैं, ठीक है, उसके पीछे कोई रियलिटी नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि जब हम बात करते हैं रियलिटी की, तो रियलिटी इटसेल्फ बहुत बड़ा सब्जेक्टिव मैटर है। रियलिटी इटसेल्फ बहुत बड़ा सब्जेक्टिव मैटर है। अगर मैं आपको कहूं, आप लोग जिस जगह पे हैं यहाँ पे आई एम श्योर एक लाइट चल रही होगी, एक बल्ब चल रहा होगा। अगर मैं आपसे पूछूं ये कि रियलिटी में क्या ये बल्ब जो है ये या ये लाइट जो है ये जल रहा है, ये कंसिस्टेंटली ऑन है या ये ऑफ है, आपका क्या जवाब होगा? क्या है ये तो ओके, अभी जो ओरिएंटेशन हो रही है हमारी, मैं आपको बता जी बोलिए, someone was replying, please go ahead, नदीम साहब। हाँ जी, तो हम जब बल्ब 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 ऑन है, बल्ब कहीं चल रहा है ऑन। I can hear two things at once. के जो हालात जो होते हैं ट्रैफिक, आप आबिद अपना माइक जो है म्यूट कर लें, बैकग्राउंड में आपको सारा आवाज आ रही है आबिद। सर यही कहेंगे कि बल्ब बल्ब इज ऑन। राइट, परफेक्ट। मिस राबिया। सर हम कहेंगे बल्ब ऑन है उस वजह से क्योंकि हम स्टडी कर रहे हैं, अगर हम अभी का कह रहे हैं तो, और डे टाइम है तो इसलिए। परफेक्ट। मिस शाहीन अजीज। यस सर, ऑब्वियसली ऑन है क्योंकि स्टडी On. टाइम है हमारा, तो हमारे रूम में इतने मतलब अच्छा, डार्कनेस है कि हमें ऑन करना ही पड़ा उसको, तो परफेक्ट इस वजह परफेक्ट। से टाइम ऑन। राइट। सो मिस राबिया एंड मिस शाहीन अजीज, अगर मैं आपसे ये कहने की जसारत करूं कि क्या ये बल्ब बेसिकली ऑन नहीं है, ये ऑन एंड ऑफ हो रहा है कंसेक्यूटिवली, तो आप मुझे कुछ खींच के मानेंगे तो नहीं? ये बल्ब ऑन एंड ऑफ हो रहा है 44 टाइम्स इन अ सेकेंड, ये है रियलिटी। लेकिन क्योंकि इंसानी आंख 24 फ्रेम पर सेकंड से ऊपर नहीं देख सकती, तो उसको वो एनिमेटेड नजर आती है। आपको मूवी जो है, अगर आप मूवी देखें, आपको मूवी क्यों नजर आती है? क्योंकि 24 फ्रेम एक सेकंड में आपके सामने से गुजर जाते हैं और आपको वो एनिमेटेड नजर आता है। इसी तरीके से बल्ब अगर 12 टाइम अगर एक सेकंड में ऑन ऑफ हो, तो आपको बल्ब फ्लक्चुएट होता हुआ नजर आता है। देखा होगा आपने, जब वोल्टेज लो होते हैं फ्लक्चुएट होता नजर आता है, यस सर, राइट। राइट? सो इन रियलिटी ये ऑन नहीं है, बल्कि ये ऑन एंड ऑफ है। वी लिव इन अ बाइनरी वर्ल्ड वेयर एवरीथिंग इज ईदर 0 और 1। हर चीज या ऑन है या ऑफ है, ये नेचर का उसूल है। सूरज निकलता है, तलूब होता है, गुरूब होता है, राइट? दरख्त उगते हैं और फिर मुरझा जाते हैं, फूल उगते हैं, मुरझा जाते हैं, खिलते हैं, मुरझा जाते हैं। सर सर सॉरी जी टू इंटरप्ट यू, एम आई जी जी, अलाउड टू प्लीज प्लीज, बाय ऑल मींस। give it tribute?
आपका जो अंदाज है, मैंने सुकरात पढ़ा हुआ है, वो अपने शागिर्दों को इसी तरह से सिखाते थे, क्वेश्चन पुट अप करते थे और उनके ज़हन को झंझोड़ते थे, आपकी तरह। बहुत बहुत शुक्रिया, ऑनर्ड एंड हम्बल्ड। मैं अगेन देखें, कोशिश मेरी ये होती है कि मैं जो बात करना चाह रहा हूँ वो 100% लोगों को समझ में आए। अगर आप में से किसी एक शख्स को भी कोई बात अगर मेरी समझ में नहीं आई तो मैं इसको अपना फेलियर समझूंगा, आपका नहीं। ठीक है ना, नहीं, ये मेरा फेलियर होगा अगर आप में से uh, किसी एक को भी बात on the समझ में नहीं। contrary, we are honored. I am honored, especially. Definitely, we all are honored to have Thank you. you. We are having a lot of new things. You have discovered and disclosed a lot of amazing things. Thank you so much. सर मैं Okay. ये कहना चाहती हूँ कि नदीम भाई इज ऑलवेज राइट कि उन्होंने ये कहा कि आप जिस तरह से हमें समझा रहे हैं बता रहे हैं, तो सर अर्ली मॉर्निंग जब हम कोर्ट जाते हैं और जब इस टाइम हम वापसी आते हैं तो हम इतने टायर्ड हो चुके होते हैं, हमारा माइंड हमारी बॉडी इतना टायर्ड फील कर रही होती है कि हम वाकई नो डाउट के सो रहे होते हैं, सोते हुए माइंड से हम आपका लेक्चर भी अटेंड करते हैं, लेकिन आप माशाल्लाह माशाल्लाह सर, अल्लाह आपको नजर बद से बचाए कि आप इस तरह हमें झंझोड़ के जो कहते हैं ना उठाते हैं, जैसे माँ अपने बच्चों को उठाती है कि उठ जाओ, चलो सुन लो, सीख लो, देख लो, तो सर आप इस तरह हमारे सोए हुए माइंड को जगा रहे हैं। हमें इतना मतलब इतने कंफ्यूज होते हैं इस वक्त सर, हमें पता ही नहीं ऑन ऑफ हो रहा होता है, ये हो रहा होता है, हम कहते हैं ऑन है भाई ऑन है, तो सर बिल्कुल आपने सही। हमारे Wonderful. सोते हुए माइंड को जो है ना, हमारे तहत शऊर को जगा दिया है बिल्कुल। तो सर थैंक यू सो Great. मच। सो रियलिटी का, तो ये जो मैंने बात की रियलिटी की ऑन एंड ऑफ, ये क्यों की? क्योंकि रियलिटी हम कहते हैं हकीकत, ठीक है? तो ये बिल्कुल मैं छोटा सा बताऊंगा, इट्स अ वेरी डिटेल टॉपिक, लाइक आई सेड, आई मीन यू नो देयर आर टाइम की कंस्ट्रेंट, बिकॉज वो टाइम की क्लॉक चल रही होती है, सो वो भी मुझे मद्देनजर रखना होता है, बट देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू शेयर एंड यू नो कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो कि बहुत डिटेल्ड होते हैं, लेकिन ये कि मैं वो बहुत डिटेल से नहीं कर सकता। रियलिटी की हम जब बात करते हैं, मैं जस्ट ये पर्सपेक्टिव आपके जहन में थोड़ा सा डालना चाहता हूँ कि जब भी कोई रियलिटी की बात करे, ऑलवेज हैव रैशनल बिलीफ कि रियलिटी इज सब्जेक्टिव, यू नो, because your thoughts are the representation of your reality, they are not real per se। मिसाल है, जो आपकी सोच होती है वो हकीकत की अक्कासी होती है, हकीकत नहीं होती, ठीक है? लेकिन आप अपनी सोच को हकीकत मानते हैं बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस, ठीक है? सो फॉर इंस्टेंस, यू डोंट गो इन अ रेस्टोरेंट टू ईट द मेन्यू। आप रेस्टोरेंट जाते हैं खाना खाने के लिए, आप मेन्यू खाने के लिए नहीं जाते। आप मेन्यू को अगर हकीकत मान लें तो मेन्यू के अंदर एरर हो सकते हैं, लेकिन फूड रियलिटी है, मेन्यू नहीं, ठीक है? इसी तरीके से, क्योंकि फूड है अक्कासी, मेन्यू है उस अक्कासी उस फूड का जो कि ऑर्डर होना है, ठीक है? मेन्यू अपनी जात में हकीकत नहीं है। इसी तरीके से आपकी सोच, आपका एक्सपीरियंस, इफ यू हैड बैड एक्सपीरियंस, यस इट कुड बी बैड, लेकिन हकीकत ये नहीं है कि यू कैन ओनली हैव बैड एक्सपीरियंस, ठीक है? सो ये थोड़ा सा मुझे कॉन्सेप्ट को करना था। अगेन इट्स डिटेल्ड टॉपिक, लेकिन सो इरेशनल बिलीफ हमेशा एक्सट्रीम होते हैं, रिजिड होते हैं, इलॉजिकल होते हैं, इनकंसिस्टेंट विद रियलिटी होते हैं, ठीक है? सो आप जो है वो इसके अंदर आई होप कि आपको थोड़ा सा फर्क मालूम पड़ गया होगा। Irrational beliefs usually manifest in the form of I should or I have to. Furthermore, you consider them as an obligation you must fulfill. Like, you know, I should do it. I should be a failure, or, you know, I have to. One thing to understand is that our beliefs are rarely based solely to the facts and evidence, but rather our interpretation of the facts. ठीक है, ये वही वाली बात हो रही है कि हमारे जो बिलीव्स हैं वो बहुत रेयरली फैक्ट्स एंड एविडेंस पे बेस्ड करते हैं, वो हमारी इंटरप्रिटेशन के ऊपर बेस्ड करते हैं, राइट? Every collection of facts is framed in certain way and look at through particular perspective. So हर जो फैक्ट है वो एक खास तरीके से आप फ्रेम किया हुआ होता है, यू नो। रिसर्च क्या चीज होती है? रिसर्च ये होता है कि जब आप
एक ही चीज को दोबारा सेम प्रोसेस से ऑब्जर्व करते हैं एंड यू कम अप विद सम। सो आपकी जो सोच है, आपके जो बिलीफ सिस्टम है, जो सॉरी इरेशनल बिलीफ सिस्टम है, वो हमेशा एक खास फ्रेम में जो है ना फैक्ट को फ्रेम में किया हुआ होता है, ठीक है। सो आप को सोली ये वो करना होता है कि जो हाउ यू कैन आइडेंटिफाई इट, दैट इट्स एन ऑब्लिगेशन, ऑलवेज ऑब्लिगेशन, ठीक है, और मेजॉरिटी ऑफ द टाइम। And then every collection of fact is framed in certain way. That is very important to know कि एक certain way में fact को हम harness से ingest करते हैं. How to identify irrational belief? Pay attention to your language. ठीक है. Number 1, choice of word matters. Should, must, always, never. ठीक है. Irrational. Should, always, so irrational belief is that, for instance, you can say Salman is always sad or Salman is always happy. So you can counterly ask that he was, so if someone says that, so Salman is always happy, and you can say there wasn't a single time that he was not happy. There was not a single time that he was not happy, or he wasn't even happy for a day or for a minute or for a moment. So as soon as this word comes, ये आपको पता चल जाता है, should, must, always, never, ये जैसे ही आता है आपको पता चल जाता है कि okay fine, irrational belief आगे से आ रहा है. Language पे attention दें आप उसको. Oftentimes your interpretation of situation can cause negative emotions to appear or to increase them more than necessary. गौर से सुनिएगा. Oftentimes, your interpretation of a situation can cause negative emotions to appear to increase them more than necessary. अच्छा, इसकी एग्जांपल ऐसे लेना. आप लोगों में से कुछ लोग मैरिड होंगे, आई एम श्योर, एंड if you can recall your partner, जब आप अगर उसको शादी से पहले जानते थे या शादी के फौरन बाद जानते थे, आज वो थोड़े से डिफरेंट होंगे या ज्यादा डिफरेंट होंगे, व्हाटएवर. मेरे पास जब ये रिलेशनशिप काउंसलिंग के लिए आते थे, कपल्स आते थे, एंड वन थिंग आई ऑलवेज यूज्ड टू हियर दैट, सर, my women, she's not the same woman she used to be. And khawateen, my man is not the same man that he used to be. And majority of the time, there were times कि जिसमें ये belief system सही नहीं होता था, लेकिन majority of the time आपको पता है कि वो क्यों ये ऐसा कहते थे. वो ऐसा इसलिए कहते थे because उनकी interpretation toward things get changed over the period of time. So for instance, if if I say salam louder in my teenage, to my partner, let's say that, hey, assalamu alaikum, like this. And she might enjoy that. She might laugh at it while she is young, while I'm young. Imagine if I'm doing the same thing at my 40s, at my 50s. She might not like it. ठीक है. चीज सेम है, मेरा बिहेवियर सेम है, मैं वही हूं. क्या बदला है? मेरी इंटरप्रिटेशन बदली है. कम्युनिकेशन के अंदर मैंने अपनी जिंदगी में मुख्तलिफ रिलेशंस को बदकिस्मती से जो बिगड़ते हुए देखा है, वो मैंने कम्युनिकेशन की वजह से बिगड़ते हुए देखा है, और मैंने बिगड़े हुए रिलेशन को सुधरते हुए देखा है, तो कम्युनिकेशन की वजह से सुधरते हुए. Communication plays a very important role in your life, a very, very important role. I cannot even stress how important it is. Communication. कि मैं जो बात कहूं, आप वो बात सुने, आप वो बात माने, मैं जो बात आपको कहना चाह रहा हूं. ठीक है.
आपकी जो इंटरप्रिटेशन है, एज लॉन्ग एज आप इंटरप्रिटेशन अपनी नहीं वो करें, यू आर गुड टू गो, ठीक है। सो मेक श्योर कि जो और एक और चीज मैं इसमें ऐड करता चलूं, कम्युनिकेशन क्या चीज है? कम्युनिकेशन मजमुआ है अल्फाज का, आपकी आपकी टोनैलिटी का, यानी कि माय टोन ऑफ वॉइस, मेरा पिच, टिम्बर, हाइज एंड लोज, टोन, is it rough, is it like louder, am I being polite or am I being assertive, so इसका रोल है। एंड देन फिजियोलॉजी, my physiology, body language, postures, facial expression, my body language entirely। कितना बड़ा इन्वॉल्वमेंट है इसका? बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट है। फिजियोलॉजी 52%, टोनैलिटी 38%, एंड वर्ड्स, गेस व्हाट, अल्फाज सिर्फ 8%। 8% हैसियत होती है अल्फाज की अपनी जात में, जब आप कम्युनिकेट कर रहे होते हैं एक दूसरे को समझने के लिए, एक्चुअल कम्युनिकेशन के लिए। सो समटाइम्स when you are communicating, you know that you are communicating. So for instance, you say that if I ask you that, hey, how was the today's topic, and imagine if you say, yeah, it was good. So what was the answer? It was good. But in reality, what was the answer? No, it was not good, not at all. It was far from good. हालांकि अल्फाज क्या थे? It was good. Just how did I catch it? Just because of tonality. And if I could see the physiology, boom, it's 100% there. मैं मतलब फिर बात ही खत्म हो गई। फिर तो एक सेकंड में आपको पता चल गया कि what's going on. Okay, so your interpretation can cause negative emotion. ये बहुत important बात है। Anyway, so your beliefs are, Coach Bobby, one of the very, very amazing quote by him, that your beliefs are a magnet that creates your reality. What a wonderful thought. Your beliefs are a magnet that creates your reality. If you think that you will always be in trouble with certainty, trust me, there will be no power on earth that will change your reality. हम बात करते हैं दुआ कि दुआ करें, when we do prayers, दुआ के अंदर भी आपकी सर्टेनिटी बहुत काम करती है। आप इस यकीन से मांग के देखें कि मुझे ये चीज चाहिए मेरी जात के लिए, सोसाइटी के लिए, दुनिया की बेहतरी के लिए, और मुझे ये चाहिए, और कैसे नहीं होगा कि मैं अपने रब से कुछ मांगूं और वो मुझे अता ना करे अगर वो मेरे हक में बेहतर है। टाइमिंग आगे पीछे हो सकती है और इसमें मेरी बेहतरी या ना बेहतरी हो सकती है। सो याद रखिएगा, बहुत गौर से अपने बिलीफ सिस्टम बनाएं, और जो आपने बनाए हुए बिलीफ सिस्टम है उसके ऊपर दोबारा गौर करना शुरू कर दें, बिकॉज आपके बिलीव ही आपकी रियलिटी बनाएगी। आप कहेंगे कि इस दुनिया में सिर्फ बुरे लोग हैं, यकीन के साथ, ट्रस्ट मी, आपको सिर्फ बुरे लोग मिलेंगे। मुझे बहुत शाज़ नादिर कभी ऐसा होता है कि मुझे कोई शख्स टकराए और वो मेरी बात ना सुनना चाहे, क्योंकि मेरा बिलीफ है इस बात पे कि मेरी ख्वाहिश है समझाने की, मेरी ख्वाहिश है समझाने की, और मेरी ख्वाहिश है कोई चीज बताने की और खुद भी सीखने की। अगर कोई चीज मैं सही नहीं बता पा रहा हूं, इसमें क्या हर्ज है कि कोई मुझे करेक्ट कर दे? इसमें क्या हर्ज है कि कोई मेरी करेक्शन कर दे कि साहब ये ऐसे नहीं ऐसे है? लेकिन ये मेरा बिलीव है कि जब भी मैं कोई चीज समझाने की कोशिश करूंगा तो सामने शख्स अपना रैशनल बिलीफ रखेगा, और यकीन मानिए ऐसा ही होता है मोर देन 95% ऑफ टाइम और 98% ऑफ टाइम, लेकिन यकीन जरूरी है। सो वन ऑफ द वेरी फेवरेट कोट। ओके जी,
अब आपका असाइनमेंट है, गाइडलाइंस आपको पता है, आपको एक्सेस पोर्टल करना है, आपको असाइनमेंट सेक्शन में जाना है और आपने असाइनमेंट फिल करना और सबमिट करना है। असाइनमेंट क्या है? आपको कंटेंट रीड करना है, हैंड आउट 1 एंड हैंड आउट 2 आपको प्रोवाइड कर दिया होगा, आई एम श्योर आबिद ने, इन योर असाइनमेंट सेक्शन हैंडआउट्स आपके। So so you have to read the handouts. Now please use your thought record sheet and categorize your thoughts according to thinking errors. Use handout 1. ये हैंडआउट 1 यूज करते हुए आपने क्या करना है, अपनी थॉट रिकॉर्ड शीट जो है वो यूटिलाइज करनी है और कैटेगराइज करनी है अपनी थॉट्स जो आ रही हैं अकॉर्डिंग टू द थिंकिंग एरर्स। आफ्टर फिलिंग इट आउट, try to identify which one is relatable to you, or you may have somewhat similar beliefs, not exactly what the list has, and think about those situations where your beliefs made you feel unpleasant, sad, angry, so and so forth. ये handout 2 में से आप निकालना है। दोबारा कह देता हूं कि आपने फिल करना है, इसको आइडेंटिफाई करना है। आपने वो चीजें इसमें डालनी है जो कि आप रिलेटेबल, यानी कि आप रिलेट कर सकते हैं उसके, ठीक है। एंड वो आपके बिलीफ सिस्टम हो सकते हैं जो कि आपको एक अनकंफर्ट जोन में उसने डाला हो, आपको सैड किया हो, एंग्री किया हो, अनप्लेजेंट फील कराया, अपसेट फील कराया हो या खुश फील कराया हो, व्हाटएवर, कुड बी एनीथिंग। तो ये आपने असाइनमेंट्स करने हैं, ठीक है। नाउ अब मैं चाहूंगा कि आप लोग सब अपनी चेयर से खड़े हो जाएं, like me, and what you do, you just do that, for instance, right, you twist that, ये आप twist करें like this and like this, okay, do that one, and then you just turn around, right, and then 2, right, and then 3, and then 4, right? Now अपने हाथ को ऐसे पीछे लेके जाएं V शेप में, रिवर्स V, and just do this, right? And then इसको बिल्कुल इन्वर्ट कर दें, do that, रिवर्स V and do that, and then हाथ को बिल्कुल फॉरवर्ड कर दें ऊपर, right, ऊपर, and then ये आपने खड़े होके करना है, ओके, ये ऐसे हाथ जाके और ये करना है, right? Okay. And last, just move your neck anti-clockwise and then clockwise. Again, anti-clockwise and then clockwise. Right? Do every step 3 times. And once you do that, let me know when you do that. Okay, सबने कर लिया, I hope. Right. अच्छा, अब मैं चाहूंगा कि आप अगेन जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, आईज क्लोज करें और सांस लेनी है आपने नाक से और मुंह से एक्सेल करना है, राइट। 5 सेकंड तक कोशिश करें कि इनहेल करें और 5 सेकंड तक ही एक्सेल करनी है। सो do that, and just while you're doing that, feel there is a lush garden with your eyes closed. Feel there is a lush garden right beneath you. दरख्त लगा हुआ है with fruit trees. You can feel the sensation. You can look at it. Feel it. चिड़िया की आवाज फील करें इसी गार्डन में. Sense it. And feel it is giving you the happiness. It is giving you the happiness unlike any other you had before. Feel it and sense it. Wonderful. Now, slowly open your eyes. Feeling better? Fresh perhaps? I know. ये असल में it's a very light flavor of मतलब it's not even close to what hypnotic induction is. लेकिन hypnotic induction में it feels like a magical. आप एक fairy world में चले जाते हैं and then I've seen people
coming out as a very new person, to be frank. So I just hope that feeling better. Great. अच्छा, ये हम क्यों करते हैं? ये हम इसलिए करते हैं ताकि अब तक की जो इंफॉर्मेशन हमने हार्नेस की भी है वो हम अपने पास समोएं, और उसके साथ साथ हम स्टेट ब्रेक करें ताकि हम थोड़ा सा फ्रेश हो। बिकॉज स्कूल में क्या होता है, कॉलेज में क्या होता है, यूनिवर्सिटी में क्या होता है, टीचर आता है, आपको मैं आज ये टॉपिक सिखाऊंगा, आपने ये करना है, डडा, एंड देन वो एक स्पीड में लगा रहता है टीचर, एंड और वो आपके ऊपर बिल्कुल एक फायरिंग की तरह लगती है, राइट, एज इफ समवन इज डूइंग बम्बार्डमेंट, which is not good. So state breaks जो है ये इंश्योर करता है कि जो आपने कंटेंट लिया है ये क्वालिटी कंटेंट बने, एक जगह पे रहे, एंड इसके साथ आपकी अच्छी मेमोरी एसोसिएट हो। मैं चाहता हूं अगर आप नोट्स ले रहे हैं, कल मैंने कहा था आप छोटे छोटे नोट्स लेते हैं साथ साथ, आप नोट्स ले रहे हैं, जब भी आप उस नोट्स को देखेंगे, ट्रस्ट मी, जब भी आप उस नोट को देखेंगे, अगर आप नोट ले रहे हैं पहले दिन से, जब भी आप उस नोटबुक को देखेंगे, यू विल ऑलवेज हैव स्माइल ऑन योर फेस, ऑलवेज। I guarantee that. You are sad, you look at the notebook, you'll feel good, you'll feel better. Why? Because you'll remember the entire experience. So तो आपका जो वो है, क्या कहते हैं, आपका जो यकीन है वो बिल्कुल अच्छा, आपका यकीन आपकी अंदर की फिजियोलॉजी भी बदल सकता है। बाय द वे, दोबारा कह दूं, आपका यकीन आपका इम्यून सिस्टम बदल सकता है, आपका यकीन आपकी बॉडी की जो इम्यून सिस्टम है उसको बदल सकता है। एक एग्जांपल देता हूं आपको मैं, ओके? आप सब लोग आंखें बंद करें, एंड बिल्कुल आंखें बंद करें, और इमेजिन करें आपके हाथ में एक बहुत बड़ा लेमन है, येलो, आप उसके ऊपर हाथ फेर रहे हैं, यू कैन फील द टेक्सचर, उसका बम्प्स फील कर रहे हैं, एंड बहुत बड़ा लेमन आपके हाथ में है। ये लेमन के साथ साथ आपके हाथ में एक छुरी भी है। नाउ इमेजिन कि इस लेमन को आप अपनी छुरी से काट रहे हैं, और जैसे ही इसको काटना शुरू कर रहे हैं, इसमें से जूस बाहर रस रहा है, इसमें से जूस बाहर निकल रहा है, और उसको काटते जा रहे हैं, और आपका हाथ उसके जूस से गीला हो रहा है, और आप उसको काट रहे हैं, और बहुत मुश्किल से आप उसको काट पा रहे हैं क्योंकि आपका पूरा हाथ उसके लेमन के खट्टे जूस में गीला हो गया, राइट? ओपन योर आईज। कितने लोगों के मुंह में पानी आया, राइट? ये पानी फीलिंग हुई सर। एग्जैक्टली जी, मिस जैतून। सर मेरे मुंह में तो बहुत ज्यादा आ रहा है। ओके जी, मिस आसमा, आपने भी हैंड रेज किया था? जी सर, जी, फील हो रहा था कि मुझे उसका कटा कटा सा का जन आ रहा है। एग्जैक्टली। अच्छा, मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, ये पानी आता क्यों है मुंह में? आपको पता है ये बात? कभी आपने इस पे सोचा है? ये पानी इसलिए आता है आपके मुंह में क्योंकि आपके ब्रेन को बेसिकली, माजरत के साथ, मैंने बेवकूफ बनाया है। क्या बेवकूफ बनाया है? ये पानी उस वक्त आता है जब आप कोई चीज एक्चुअल में खा रहे होते हैं, क्योंकि ये पानी इस बात की जमानत होती है कि आपके पेट में वो जूसेस प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएं, जिससे आपका डाइजेशन स्टार्ट हो जाए। ठीक है? यानी कि ये पानी आएगा उस वक्त जिस वक्त उसको डाइजेशन स्टार्ट हो रही होती है। तो आपके पेट में अभी लेमन गया नहीं, लेकिन उसने डाइजेशन स्टार्ट कर दिया कि एज इफ देयर इज लेमन, ये एज इफ देयर इज यू आर अबाउट टू हैव लेमन। ठीक है? अब आप देखें कि आपका जहन कितना ताकतवर है, कि आपके दिमाग को कितना बेवकूफ बनाया उसने, और उसने हेंस आपकी बॉडी को कितना बेवकूफ बनाया। तो इमेजिन करें कि सिर्फ इस एनालॉजी को रखते हुए, सामने रखते हुए, इमेजिन करें कि सिर्फ ये बिलीव कि बुखार में जब आप ये तय कर लें कि ये मेरा बुखार इज नॉट गोना अफेक्ट माय हेल्थ, नो वे ऑन अर्थ, इंशाल्लाह ताला आई विल बी फाइन। इमेजिन करें कि कितना ज्यादा असर डालेगा, इट वुड वर्क
far more better than medicine would be working. Medicine हमेशा स्टिमुलस के तौर पे होती है, you know. आपने डॉक्टर से सुना होगा, पेशेंट की विल नहीं है, पेशेंट की विल नहीं है, इनकी विल हो जाए, इनको आप कोशिश करें, बहाने बहाने से खिलाएं. क्यों? क्योंकि अगर दवाई से सब कुछ होता तो ये फिर इन सब चीजों की जरूरत क्यों? तो आपका जहन एक जादू का बक्सा है, इसके अंदर बहुत सारी मिस्ट्रीज जो है वो बंद है. और आप जो है ऑब्वियसली ये जो यू नो गॉड ने हमारा ब्रेन बनाया है, माइंड बनाया है, इट्स अ मार्वल, वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स कॉन्स्ट्रक्ट ऑन अर्थ. ठीक है ना? सो now let's move to the second component of today's topic, that is reframing unhelpful thoughts to be clear, focused, and goal-oriented during a career in the criminal justice sector. Okay? Reframing it. How to reframe it? हमारे पास एक वो आया, ठीक है? हमारे पास एक सोच आई, irrational या irrational आई, उसको हमने rational बदलना है for some reason, right? Reframe करना है उसको. Now, reframing unhelpful thoughts, obviously cognitive restructuring. To reframe the thinking pattern, cognitive restructuring is one of the main techniques that has been successfully used to help people change the way they think. Again, I'll repeat. To reframe the thinking pattern, cognitive structure is one of the main techniques that has been successfully used to help people change the way they think. Okay. आप में से कोई एक शख्स कहता है अपने एक्सपीरियंसेस पे, लेकिन माने कि अगर मैं उससे पूछूं कि आप कभी भी खुश नहीं रहे, देयर वाज नॉट अ सिंगल मोमेंट कि आप खुश नहीं रहे, नॉट इवन इन योर चाइल्डहुड, नॉट इवन इन योर टीनेज, कोई दोस्तों से मजाक, कोई पेरेंट्स, कोई सिबलिंग से मजाक, कोई ह्यूमर, एंड देन व्हाट आई एम डूइंग, आई एम reframing your negative mindset to the positive mindset. Reframing negative mindset to the positive mindset. And then obviously you'd start thinking, have memories of it. Imagine you say that, there was a time that, I could win the cases in justice criminal sector, but I think it's very hard for me to win cases anymore. मैं अब शायद नहीं विन कर सकता, कभी भी विन नहीं कर सकता. तो सेम क्वेश्चन पूछो कि क्या आप कभी भी नहीं कर सकते? क्या कोई एक केस का इंस्टेंस ऐसा नहीं कि आप विन नहीं कर सकते? क्या कोई एक आर्गुमेंट ऐसा नहीं आप दे सकते कि जिससे या एक रैशनल क्वांटिटेटिव आर्गुमेंट जिसके ऊपर आप ये सोचें कि आपने जो है वो करना है, आप केस विन कर पाए, एंड सो फोर्थ. सो हैविंग सेड दैट, आप जो है आपका जो जहन है, इट्स अ मार्वल. ठीक है, इट्स अ मार्वल एंड यू आर एज गुड एज यू कैन थिंक ऑफ. ठीक है, सो दैट्स द थिंग. नाउ one of the first step of cognitive restructuring is able to identify when a belief is illogical or irrational, and that you already learned that activity handout. ठीक है, ये आप एक्टिविटी हैंड आउट करेंगे तो आपको इसके अंदर एक वो भी मिल जाएगा. नाउ सेल्फ एनालिसिस. After identification of irrational belief, you need to debate to yourself. Ask yourself the following questions. Are they logical? ये सेल्फ एनालिसिस है. बिलीफ सिस्टम, आर दे लॉजिकल? मेरी सोच जो है या मेरी जो बिलीफ सिस्टम जो बन रहा है, इज इट लॉजिकल? ये जो थॉट्स आ रहे हैं, आर दे लॉजिकल? सेकंड, डज इट मेक सेंस? ठीक है, इफ इट्स काइंड ऑफ लॉजिकल, then does it make sense? And then last filter, are they realistic? So it's like a thought funnel. It's like a thought funnel. ठीक है, first filter, second filter, third filter, you are narrowing it down.
ठीक है, if a thing can be logical and it might make sense, but can it be realistic as well, right? um, you know, so for instance, in order to go to, let's say, planet B223, you need to have a rocket engine with the speed of light. आपको स्पीड ऑफ लाइट जाना पड़ेगा क्योंकि वो इतनी दूर है. सो क्या ये बात मेरी लॉजिकल है? फर्स्ट फिल्टर, यस इट्स लॉजिकल. स्पीड ऑफ लाइट नहीं होगी तो आप जा नहीं सकते, पहुंच नहीं सकते वहां पे. ओके फाइन. देन डज इट मेक सेंस कि ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट पे जाना है, बट क्या ये सेंस बनता है कि हम यहाँ से वहां तक जा पाए एंड देन कोई लॉजिकल इशू ना हो, कोई और वो ना हो? तो ठीक है, ये सेकंड वो आ गया कि हाँ ऐसा हो सकता है. एंड देन लास्ट, आर दे रियलिस्टिक? इज इट रियलिस्टिक? या ये सोच में रियलिस्टिक है कि स्पीड ऑफ लाइट, तो अब ये स्पीड ऑफ लाइट, यस थ्योरेटिकली इट माइट बी पॉसिबल, बट इट्स नॉट रियलिस्टिक नाउ. इट्स इन थ्योरी, इट्स नॉट रियलिस्टिक नाउ. तो 2 फिल्टर पास किया, तीसरे ने फेल कर दिया. ये सेल्फ एनालिसिस का आपका वो है, क्या कहते हैं, पेरीमीटर. Roy T. Bennett, amazing quote he has given. Okay, so the quote is that it's only after you have stepped outside your comfort zone that you begin to change, grow, and transform, right? So आपके जो सोच है वो आप कभी भी जो है वो क्या कहते हैं, जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाते हैं उसी वक्त ही आप अपने अपने आप को ग्रो करने में मदद करते हैं, अपनी अपनी ट्रांसफॉर्मेशन को हेल्प करने में मदद करते हैं, या अपने आप को चेंज करने में मदद करते हैं कंफर्ट जोन से बाहर जाके. अगर आप अपनी नजर में रखें तो मेजॉरिटी लोग, आप लोगों में से कंफर्ट जोन, मतलब बहुत सी ऐसी कंडीशन है जिसमें आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं जाना चाहते फॉर वट एवर रीजंस. ऐसा है या नहीं है? बिल्कुल सर, मोस्ट ऑफ द पीपल है ना? ऐसे ही है. तो अगर आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाने को तैयार हो जाएं तो आप देखेंगे कि आप वंडर्स करेंगे. हर वो शख्स जो कि तारीख में अपना नाम कर पाया है या अपना नाम जो है वो तारीख में ला पाया है, वो हमेशा अपने कंफर्ट जोन से बाहर गया. ठीक है, वो आप कभी भी अपने कंफर्ट जोन में रहते हुए ग्रो नहीं कर सकते. ठीक है, इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसी ही है कि मैं गमले में एक छोटा सा पौधा लगाऊं, तो जब मैं उस पौधे को गमले में से हटा के, क्योंकि गमला बहुत कंट्रोल एनवायरनमेंट है, मैं जमीन में उसको डालूं, तो जब मैं निकालूंगा पौधे के ऊपर स्ट्रेस आता है, एक्चुअल में स्ट्रेस आता है पौधे के ऊपर जब आप निकालते हैं, और दूसरी जगह पे लगाते हैं तो अगेन स्ट्रेस आता है. लेकिन अगर ये स्ट्रेस पौधा ना बेयर करे तो वो कभी भी दरख्त नहीं बन सकता. ठीक है, आप बिल्कुल उसी पौधे की तरह हैं. जब भी आप एक जोन से दूसरे जोन में जाते हैं तो आप बिल्कुल यही एनालॉजी अपने आप पे लिए करें कि अगर ये नहीं होगा, ये नहीं करूंगा या करूंगी, तो मैं ग्रो नहीं हो सकती, दरख्त नहीं बन सकती. एंड आपका एम हमेशा ऑब्वियसली ये होना चाहिए कि आपको एक फ्रूटफुल दरख्त बनना चाहिए. ठीक है, सो एक एक्टिविटी हम कर लेते हैं. आप लोगों में से कोई भी जो 2 लोग हैं वो एक तरफ हो जाएंगे, हैंड रेस करेंगे, हम 2 का एक ग्रुप बना देंगे और 2 का दूसरा ग्रुप बना देंगे. ठीक है, और आप कोई एक केस के टॉपिक पे आप वो कर लें. इन क्रिमिनल जस्टिस सेक्टर आप कोई वो निकालें, बिलीफ निकालें कि जिसमें कोई, इनके हमने 2 ग्रुप बनाए हैं. अब 2 ग्रुप का एक एक मेंबर क्या करेगा कि एक पहले रैशनल बिलीफ देगा और फिर उसको इरेशनल में कन्वर्ट करेगा सामने वाला शख्स, एंड देन वाइस वर्सा. तो हम ग्रुप बना देते हैं, या आप खुद बन जाएं या मैं नाम दे देता हूं. ऐसा करते हैं, मिस
फायजा और मिस फायजा का ग्रुप बनाते हैं विद मिस अफशा एंड ये नदीम साहब का बनाते हैं ग्रुप नदीम साहब का ग्रुप बनाते हैं विद अब्दुल सत्तार साहब। All right. ओके ये सो या आसपास उम्रों के साथ बनाए थे। सो ओके पॉइंट ये है आपने करना क्या है नाउ यू नो जी स्टार्टिंग जी हाँ पॉइंट ये है कि आपने ये करना है कि यू नो क्रिमिनल जस्टिस उसके अंदर एक एक बिलीफ सिस्टम एक वो लेके आए थॉट लेके आए रैशनल उसको वो करें कि आप ने कोई आर्गुमेंट किया और एक बिलीफ सिस्टम प्लान हुआ है और उसको फिर हमने फ्रेम चेंज करना है सामने वाले शख्स ने इररेशनल बिलीफ आपने लेना है कोई भी इररेशनल बिलीफ। जी नदीम साहब। हाँ सर मैं बात कर सकता हूँ अभी जी प्लीज। सर अब there's a- now I'm imagining you as a judge. ओके I'm putting my arguments. मेरे ख्याल से तो जजेस इतने इलिटरेट नहीं होते लेकिन अगर आप मुझे ये वो दे रहे हैं तो चलें ठीक है। Sir, there's a man who has committed a very serious crime of murder. He's involved in that case. His name is given in FIR, and the contents of FIR are fully supported by the 161 statements of the prosecution witnesses, and it is fully supported by medical evidence and ocular evidence. That's why this man is liable to be punished, or if uh, this case is on the stage of bail, this bail may be rejected. And I'm confirmed. I'm certain about it. ये ओके thought है मेरा राइट। अब मुझे कोई हैंड रेस करे जो कि इसको रीफ्रेम करे यू नो बिकॉज नाउ देयर इज गोइंग टू बी काउंटर डिबेट। एनीवन कोई है? जी अब्दुल सत्तार साहब। क्या काउंटर करना है इसको? जी 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 आप इसको रीफ्रेम करेंगे ना रीफ्रेम करेंगे इसको क्योंकि यू नो पार्ट ऑफ इट जो कि आपको इररेशनल लगा है उसको रीफ्रेम करेंगे एंड यू विल कन्वर्ट इट टू अ रैशनल अकॉर्डिंग टू द ट्रेनिंग। रीअफर्म करना है इसको। जी जी Yes, sir. My brother said that FIR contents of FIR 161 and medical also supported to the version of the complaint. Therefore, bail may be rejected. But here is some valid grounds: delay of FIR, specific role not mentioned in FIR, and the delay recorded statements, and medical also delay. So bail should be granted. It is the reasonable ground for grant of bail. So my question from you would be that you know which part of the argument you think or you took it as a irrational? कौन सा part आपने irrational लिया है? जी सर इसमें ये है कि भाई का जो कहना था कि भाई जो FIR है और 161 का जो स्टेटमेंट है मेडिकल है वो सपोर्ट कर रहा है मुझे रेशनल है मुझे कंफर्म है कि इसकी बेल रिजेक्ट होनी चाहिए ठीक है। ओके लेकिन मेरा कहना ये मैं अपोजिट का वकील हूँ तो मेरा कहना ये है कि जो FIR है वो डिले है ठीक है और दूसरी बात ये है कि मेडिकल भी डिले है स्टेटमेंट में स्पेसिफिक रोल उसने नहीं दिया इट इज आल्सो वेल्ड ग्राउंड फॉर द ग्रांट ऑफ बेल। तो माय जो थॉट्स है मेरा जो थॉट्स है वो यही कहता है कि इसका बेल होना चाहिए
तो मैं यही लेके जाऊंगा कि मुझे कंफर्म है कि मेरी बेल हो जाएगी। Right, perfect. Okay, so now you know one thing कि हमारे पास कोई भी जब आर्गुमेंट आता है, irrational belief आता है, हमारे पास ये पावर होती है कि हम उसको कन्वर्ट करें इनटू रैशनल, ठीक है। हाँ, अब इसको आप अपने क्रिमिनल जस्टिस सेक्टर के अंदर अगर आप उसको लें, सो यू नो जब आपके पास कोई आर्गुमेंट आया, ठीक है, आपने देखा होगा कि बाज़ औक़ात जो आपका ओपोनेंट है वो आपको टीज कर रहा है, आपको कर रहा है, यानी कि लेट्स से कि मेरे पास अगर कोई सॉलिड ग्राउंड्स नहीं है आर्ग्यू करने के, यू नो, एंड और आपके पास सॉलिड आर्गुमेंट है, so what I would do, I would make literally a stupid argument जो कि आपको गुस्सा दिलाए, जो कि आपको आप उससे तहश में आ जाए, एंड सो फोर्थ। और उसकी वजह क्या होगी? वजह उसकी ये होगी कि आप उसके ऊपर रिएक्ट करें, यू नो, इट्स अ गेम ऑफ साइकोलॉजी, because you know what I'm doing, I'm trying to play with you psychologically speaking, and then you know आप लोगों में से कुछ लोगों ने शायद देखा भी होगा कि कुछ टाइम ऐसा आया होगा, कोई आर्गुमेंट ऐसे आए होंगे जिसमें चाहते ना चाहते हुए आप जो है वो ऐसा रिएक्ट कर गए होंगे जिसके ऊपर आपने बाद में सोचा होगा कि अगर मैं ना करता तो ज्यादा बेहतर होता। कोई किसी के साथ हुआ ऐसा? अगर जिस साइड का भी तैयारी नहीं होती है ना केस में, वही रेशनल होता है, वही हाँ। बहाने करता है, वही जज्बाती होता है, वही बात करता है जिसको लॉ के बारे में नॉलेज न हो, और वो सी के मुताबिक वो कहता है कि एडजॉर्न हो जाए और मेरी बात सुनी जाए और जज डर जाए, वही रेशनल होता है। वो हमेशा इरेशनल बात करेगा, वो हमेशा इरेशनल उसके ऊपर आयमाशा करेगा, ठीक है। और जज को प्रेशराइज करेगा और ऐसी बातें करेगा कि जिसमें मना जज साहब ये समझे कि ये प्रेशराइज मुझे कर रहा है, तो रेशनल हो जाएगा कि एडजॉर्नमेंट हो जाए और मेरी बेल हो जाए। अच्छा देखिए, एक छोटी सी मैं आपको ट्रिक दे रहा हूँ आर्गुमेंट के ऊपर, ठीक है। आप हमेशा जो डायलॉग है, यानी कि कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू है, इसके दो पॉइंट हैं। जब भी आप किसी को कॉर्नर करेंगे ना, तो या आप लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन में जाएंगे या लेवल ऑफ स्पेसिफिसिटी में जाएंगे, यानी कि या आप उससे एक लेवल, दो लेवल, तीन लेवल, पांच लेवल ऊपर जाएंगे, पांच लेवल नीचे आएंगे। जब भी आप अगर ये करेंगे ऊपर या नीचे, तो आप एक स्पेसिफिसिटी में फंस जाएंगे। मिसाल है, मैं अगर आपको कहूं कि यू नो आपको गुस्सा क्यों आता है, तो आप कहेंगे कि मतलब किसी के आर्गुमेंट से गुस्सा आ जाता है, मुझे किसी के से आ जाता है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि अच्छा आर्गुमेंट से क्यों गुस्सा आता है, तो आप कहेंगे कि मतलब ऑब्वियसली मुझे बात नागवार गुजरती है। और फिर मैं आपसे पूछूं कि कोई बात आपको नागवार क्यों गुजरती है, यार आप सोचेंगे अजीब बात कर रहे हो यार, ये तो मतलब सवाल पे सवाल कर जा रहे हो। नागवार इसलिए गुजरती है कि बस इररिलेवेंट पूछते हैं तो यही होता है ना। लेकिन जी, एक टाइम ऐसा आएगा जी, एक ड्यूरिंग क्रॉस जो होता है इररिलेवेंट क्वेश्चन पूछते हैं ना, तो उसी में गुस्सा आता है कि इसके रेलेवेंसी है ही नहीं, वो कैसे पूछ रहा है इसका। बिल्कुल ठीक है जी। नसीम जमाल ने हैंड रेज किया है। और मैं सिर्फ यही कहूंगी कि हमेशा गलत बंदे को या जिसने तैयारी ना की हो उसी को गुस्सा नहीं आता, अक्सर सही बंदे को भी जो सच बोल रहा हो। देखिए एग्जैक्टली बात मैंने क्या की कि गुस्सा जिसकी तैयारी ना हो, अगर वो इरेशनल बिलीफ के साथ आए, तो वो जिसकी तैयारी हुई भी है उसको गुस्सा दिलाने की कोशिश करेगा, ताकि वो अपने आर्गुमेंट से पीछे हटे, ताकि वो वो उन सब चीजों पे ना जा पाए, यानी कि उन आर्गुमेंट्स पे ना जा पाए, क्योंकि उसकी अपनी प्रिपरेशन नहीं है। तो आपने बिल्कुल सही कहा। लेकिन मान लें कि मुझे एक बात पता है और आप में से किसी एक को वो बात नहीं पता, मिसाल है, और आप मुझे चिढ़ाना चाह रहे हैं या आप मुझे गुस्सा दिलाना चाह रहे हैं। अब दो काम होंगे, या तो मैं आपके इस एक्शन को कमेंट करूं, इसके ऊपर आ जाऊं और गुस्सा अपने आप को आने दूं, या मैं उसको काउंटर करूं, और काउंटर किस तरीके से हो सकता है? काउंटर आपके जेस्चर से हो सकता है, आपके पोस्चर से हो सकता है, आपके आर्गुमेंट से हो सकता है, आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत बड़ा काम करती है। आप जब आप विटनेस के ऊपर आप वो कर रहे होते हैं, आप जब उसको
काउंटर एग्जामिन कर रहे होते हैं, सिर्फ वर्ड्स में नहीं, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसके जेस्चर्स, उसके पोस्चर, उसके ऊपर ध्यान दें, उसकी टोन पे ध्यान दें कि वो कैसी है. एंड देन एक शख्स ने आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश की, मैं अगर आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश करूंगा, मैं क्या एक्सपेक्ट करूंगा? आपकी टोन हार्श हो जाए, आपका चेहरे का रंग बदलना शुरू हो जाए, एंड सो फोर्थ. इमेजिन यू स्टार्ट स्माइलिंग. इमेजिन करें, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं गुस्से में आए, लेकिन आप मुस्कुरा देते हैं. ये पहला स्टेप होगा मुझे अनकंफर्टेबल ग्राउंड में जाने के लिए. मैं फिर और डेस्परेट अटेम्प्ट करूंगा आपको गुस्सा दिलाने के लिए, और मान लें कि आप मुस्कुरा के मुझे फिर वो कह दें कि अच्छा जी ये शरारत आपकी अच्छी थी एंड ऑल दैट. ठीक है, खैर, जस्ट गेट ओवर इट. जी जफर साहब. सर जैसे टॉपिक जो आप डिस्कशन कर रहे हैं तो ये कहता है प्लेइंग विथ इमोशंस, ठीक मानो है, आपके इमोशन से खेलना चाह रहे हैं ना, बिल्कुल आपको सही है. आप बिल्कुल तैयार हैं अपनी सिचुएशन में, लेकिन आपको हाइपर करेंगे, फिर आप हाइपर करेंगे तो आपको हाइपर टेंशन में चले जाएंगे, आप अपने जो टॉपिक है सब्जेक्ट है उससे हट जाएंगे. एग्जैक्टली, तो एग्जैक्टली. मेरे ऐसा होता है तो मैं सिर्फ ये करता हूँ कि मैं सिर्फ मुस्कुरा देता हूँ, स्माइल कर देता हूँ, तो अगले का जो सामने होता है उसका इमोशन सर जो है टूट जाता है. बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, बहुत अच्छी प्रैक्टिस है. इट इज वन ऑफ द थिंग दैट यू कैन डू. आप मुस्कुरा दें. दूसरा, आप क्या कर सकते हैं? सामने वाला एक्सपेक्ट करेगा कि आप चीख के बोलेंगे. इमेजिन कि आप उसकी जगह कहें और अपने जुमले को थोड़ा सा लेंदी कर दें कि साहब मैं आपकी बात समझने की कोशिश कर रहा हूं, आप शायद अपनी जगह पे सही होंगे, आपकी शायद पोजीशन ऐसी है कि उसके ऊपर किसी भी शख्स को ये आर्गुमेंट देने की वो आए, लेकिन प्लीज मैं आपसे हमदर्दी रखता हूं, मैं समझ सकता हूं आप क्या कह रहे हैं. मुस्कुराते हुए थोड़ा थोड़ा आप उसको अपनी जो टोन है उसको थोड़ा सा वेल भी कर दें. राइट. That's right. सामने वाला शख्स डेस्परेट हो जाएगा, ट्रस्ट मी. आप उसको लिटरली उसके हाथ से वेपन्स गिरा देंगे. Yes, right. That was the thing. Now, today's session is over. Thank you so much for everyone. If you have any questions, any one of you, I'm at your disposal. Assalamu alaikum. So we have Mr. Zafar. He had a question. He Yeah, raised please. his hand. Yes, Mr. Zafar. No, sorry, I raised earlier. Okay, perfect. So, I hope कि आज अगर कोई क्वेश्चन और नहीं है, कोई क्वेश्चन है, I'll take that. और कोई क्वेश्चन नहीं है, so we'll wrap up today's topic. Okay, Miss Zaitun. जी Miss Zaitun. सर मेरा क्वेश्चन कल के टॉपिक से भी थोड़ा रिलेट करता है और आज का भी. सर कल आपने ये बात एक्सप्लेन तो की थी, बट टुडे आई वांट टू आस्क अगेन. सर इमोशंस के बारे में मैं कहना चाहूंगी कि हमारी लाइफ में कुछ लोग होते हैं जिनसे हम इमोशनली कनेक्टेड होते हैं. लाइक कल ये बात हम देखते हैं तो हमें रोना आ जाता है. मैं उस टॉपिक पर नहीं जाना चाह रही. मैं ये कहना चाह रही हूँ कि समटाइम्स आप कुछ लोगों से बहुत इमोशनली कनेक्ट होते हैं. वो आपके ब्लड रिलेशंस भी हो सकते हैं, आपका हस्बैंड भी हो सकता है, आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं. एंड व्हेन यू गो थ्रू फ्रॉम एनी ट्रबल और टेरेबल टाइम, तो आप चाहते हो कि वही लोग आपके पास हो जिनसे आप इमोशनली कनेक्टेड हो, और फिर उनके साथ आप शेयर करें, सब कुछ करें. एंड समटाइम्स ऐसा होता है कि वो पर्सन अवेलेबल नहीं होता है, या वो होता है तो आपको इग्नोर कर देता है. एंड दिस थिंग्स क्रिएट द रिलेशनशिप डिस्टर्बेंस एंड सब चीजें स्पॉइल होने लगती है. Even in blood relations and especially husband and wife relation. तो सर इस बारे में मैं थोड़ा सा पूछना चाहूंगी कि इमोशन कंट्रोल या मतलब ऐसे में तो दूसरा पर्सन ही हमें कंट्रोल कर रहे हैं ना, अगर देखा जाए तो इस बारे में आप क्या कहेंगे, या हमें कैसे खुद को बचाना चाहिए या कैसे अलग करना चाहिए? राइट. ओके, क्वेश्चन बिल्कुल मैं समझ में आ गया. अच्छा देखिए, दो चीजें था कि आपके मुख्तलिफ आपकी कैफियत होती हैं, उसमें मुख्तलिफ लोग आपके जहन में आते हैं. यानी कि आपने जब अपने बारे में कोई एम्बैरेसिंग बात शेयर करनी है जो आप समझते हैं एम्बैरेसिंग है, कुड बी फनी थिंग अबाउट यू और व्हाटएवर, तो आप किसी और का नाम जहन में आता है सबसे पहला नाम. अगर आप खौफ में हैं तो किसी और का नाम जहन में आएगा. अगर आप सर सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ.
सर आपने कल ये बात कही थी, मैंने कल भी आपकी ये बात सुनी थी, बट मैं बेसिकली मैं ये कहना चाह रही हूँ, जिस तरह शादी से पहले हम अपनी मदर से हर चीज़ शेयर कर रहे होते हैं, ठीक है? ठीक है, वो इग्नोर भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, बस टाइम नहीं होता एंड आफ्टर मैरिज अब हर बात ज़ाहिर-सी बात अब अपने हस्बैंड से शेयर कर रहे होते हैं, अब इतनी टफ लाइफ है, मतलब जॉब के बाद आप घर आते हो, तो सब इश्यूज़ जितने भी होता है आप अपने हस्बैंड से शेयर कर रहे होते हो जो हमारे हस्बैंड्स होते हैं ऑफ कोर्स वो भी बिज़ी शेड्यूल में होते हैं, उनके पास इतना टाइम लिमिट नहीं होता, कुछ नहीं होता, तो आप इमोशनली डिसहार्ट होते हो। तो फिर वो ओके, आपके रिलेशनशिप में एक डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। मैं इस बारे में थोड़ा कहना चाह जी, रही जी। अच्छा, अब इसके ऊपर रेफर करते हुए मैं ये कहूँगा कि जब भी हम कोई चीज़ एक्सपेक्ट करते हैं ना, तो हमारी एक्सपेक्टेशन वर्सेस जो कि होगा, उसमें डिफरेंस आ सकता है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि मिसाल है कि मैं एक्सपेक्ट करूँ कि मैं अगर किसी इश्यू में आऊँ, लेट्स से मेरा कोई केस आ जाए, गॉड फॉरबिड, और मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि अब्दुल सत्तार साहब से मेरी एक्सपेक्टेशन है, या मेरी मिस जैतून साहब से एक्सपेक्टेशन है कि शी विल गिव मी अ फेवर, इन माय केस, ठीक है? इमेजिन करें। और ये मैं आपको थोड़ी ब्रॉड एनालॉजी दे रहा हूँ। इट्स नॉट रिलेटेड टू ब्लड रिलेशन, बट आई जस्ट वांट टू कनेक्ट टू द पॉइंट के एक्सपेक्टेशन वर्सेस जो आपके साथ होता है और उसके अंदर क्या-क्या वेरिएबल्स आते हैं। सो आप में से लेट्स से अब्दुल सत्तार साहब या मिस जैतून साहबा कहें कि ठीक है यार, आई व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, वी वांट टू डू इट बट आई वाज़न्ट एबल टू डू इट। Now, I'll be very, what I'll feel that I was abandoned, right? मुझे बहुत अपना आप बुरा लगेगा. मुझे लगेगा कि, जब मुझे जरूरत थी, आप में से कोई नहीं था, and on and on and on. Now, expect मैं कर रहा हूँ, ठीक है? And मान ले कि we have a relation of respect, we have a relation of trust, and हम उसको enjoy करते हैं. बट इस रिलेशन को कायम रखने की जितनी सामने वाले की जिम्मेदारी है, इतनी मेरी भी जिम्मेदारी है, राइट? जिसका मतलब क्या है? जिसका मतलब यह है कि जब मैं अपनी एक्सपेक्टेशन रखूं, सो आई शुड आल्सो कीप वन थिंग इन माय माइंड दैट maybe अब्दुल सत्तार साहब got busy at the end. घर में खुदा ना खास्ता कुछ हो गया हो, अपनी सेहत का नहीं पता उनका कुछ हो गया हो, there could be way different reasons, ठीक है? एंड ठीक है, मेरा उस टाइम पे तो नहीं आए, लेकिन फिर इसकी जो सेकंड की है वो ये है, अपने दिल को कोशिश करें। देखें, अगर आप अपने दिल को किसी थॉट से फिल नहीं करेंगे, इट विल ऑलवेज बी फिल्ड विद नेगेटिव थिंग्स, राइट? It will always be like this. Now, imagine if you fill it with something positive that can come to your subconscious, right? Um, it might be something bad, वरना ऐसा हो नहीं सकता है. In your case, let's say you want to share something with your mom and she's not available to you. There must be some reason mom is not available for me. Otherwise, there is no reason why she would not, um, hear me out. ठीक है? देखिए, दो अप्रोच होती है. एक ये कि ये शख्स गलत है, ये शख्स ने जानबूझ के किया है मेरे साथ, या कोई भी नेगेटिविटी की थॉट आप उससे लगा लें, ये ऐसा है until proven otherwise. दूसरी अप्रोच ये है कि ये शख्स पॉजिटिव है, ये शख्स की जरूर कोई मजबूरी रही होगी, ये शख्स जरूर कोई कहीं फंसा हुआ होगा, until proven otherwise. ये दो आपके पास रास्ते हैं. मैं आपको इस रास्ते पे जाने का कह रहा हूं जिसमें आप पॉजिटिविटी के साथ आप चाहते हैं. क्या होगा? In some cases there might be something negative come out of it, लेकिन वो 100 में से 10 या 15 या 20 मरतबा होगा. 80% ऑफ टाइम वो पॉजिटिव होगा और आप पॉजिटिव रहेंगे और आपका एट्रीब्यूट पॉजिटिव रहेगा, जो कि इवेंचुअली आप लोग का कनेक्शन, आप लोग का जो रिश्ता है वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेगा. चाहे वो ये माँ और बेटी का हो, हस्बैंड वाइफ का हो, बहन भाई का हो, या माँ और बेटी का हो, वो हमेशा स्ट्रेंथन करेगा. पॉजिटिविटी, ट्रस्ट. देखिए, यकीन क्या होता है? आप में से किसी शख्स ने ये एक्सपीरियंस किया होगा कि हाँ, मैं उस पर यकीन करता हूं लेकिन इतना नहीं करता.
मैं उस पर बहुत थोड़ा यकीन करने लगा हूं अभी, या थोड़ा यकीन करने लगी हूं, एंड सेंस ऑफ फोर्थ। नाउ लेट मी गिव यू ब्रेकिंग न्यूज। यकीन थोड़ा नहीं होता, यकीन या होता है या नहीं होता। Either it's 0 or 100. It's binary. Trust is always binary. It's either 0 or 100. So अगर यकीन है, which you say के है, so it should be 100. And if it's not 100, it should be 0. ठीक है? तो अगर यकीन है तो ट्रस्ट कहां पे होता है? ट्रस्ट वहां पे होता है जहां पे ट्रस्ट का इम्तिहान होता है, वहीं पे तो ट्रस्ट आता है सामने। मेरी आपसे कम्युनिकेशन नहीं हुई, मुझे किसी ने कहा कि you know your second batch participants said something really bad about you, Sir Salman, that your training was not good, you know, you were not able to communicate the message and so forth. And I have two ways: A, to believe it कि आपने ऐसा कहा होगा, and दूसरा to have certainty कि ऐसा हो नहीं सकता, देयर मस्ट बी सम रीजन कि उन्होंने ऐसा कहा हो, अगर कहा हो तो। व्हाई? बिकॉज आई ट्रस्ट यू कि नहीं कहा होगा, आई ट्रस्ट यू कि आप नहीं कहेंगे ऐसा, बिकॉज रैशनली इट्स इम्पॉसिबल। हाँ, अगर किसी शख्स ने कहा है तो किसी खास कॉन्टेक्स्ट में कहा होगा, आई नीड टू फाइंड दैट कॉन्टेक्स्ट, यू नो, आई नीड टू डिग इट डाउन, अनलेस it's not evident, I should not believe in it. ट्रस्ट या होता है या नहीं होता। ठीक है जी। अब्दुल सत्तार साहब ने कहा है इट मींस हमें एक्सपेक्टेशन मरवा देती हैं कभी कभार। बिल्कुल, अच्छा ठीक है। एक्सपेक्टेशन, आप जो एक्सपेक्टेशन करते हैं, एक्सपेक्टेशन और अजम्पशन के अंदर क्या बारीक लकीर है। सो देयर हैज टू बी सम डिस्टिंक्शन बिटवीन एन एक्सपेक्टेशन और एन अजम्पशन। एंड याद रखें, अजम्पशन इज अ क्राइम। वी ऑलवेज क्लब बोथ, राइट? We assume that you would be available, and then we expect that you will be available, and when you are not, then we get, you know, upset. Why? It started from what? My assumption. तो आपकी एक्सपेक्टेशन के साथ साथ कोशिश करें कि assumption में ना रहे। Call the person, you know, assumption में ना रहे, assume ना करें कोई चीज, खुद से interpret ना करें। Confused हो रहा है? Call the person. Why? Because notion of trust is there. I hope it clarifies the answer. जी मिस जैतून सर। सर आपने कहा ट्रस्ट बाइनरी होता है, मतलब होता है या तो 0 या 100, लेकिन बिल्कुल। सर हमारी डेली कन्वर्सेशंस में ये चीज आती है, हम कहते हैं यार मुझे डाउट है, इवन मुझे ट्रस्ट है, 100% ट्रस्ट है, बट मुझे डाउट है, मुझे डाउट क्लियर करना है। तो सर जब ये बात आ जाती है डाउट क्लियर करने वाली, तो इट मींस कि हमारा ट्रस्ट नहीं है फिर। हाँ एग्जैक्ट नहीं, अच्छा है क्या? देखिए, आप ये जो एनर्जीज है ना, इट्स लाइक अ वेव्स, ठीक है? इट्स लाइक अ वेव्स, इट विल कम एंड गो, इट विल कम एंड गो। सो व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू प्ले अराउंड विद इट। जब आप कहते हैं कि मुझे डाउट है, अच्छा डाउट क्यों है? मुझे डाउट है कि शख्स मुझसे झूठ बोल रहा है, मिसाल है, आपको ट्रस्ट है उसके ऊपर, लेकिन आपको अगर डाउट है कि ये शख्स झूठ बोल रहा है आपसे, सो आप अपने जहन में करें कि नहीं, ये मुझसे झूठ नहीं बोल रहा होगा, unless proven otherwise. I need to have something solid, something circumstantial. कोई बहुत, मतलब किस चीज पे डाउट है मुझे, यू नो, फलां चीज, और आपने सामने उससे पूछा कि मैं मिसाल है ये पूछूं कि जैतून साहबा ये बताइएगा कि आपने कुछ मेरे बारे में बुरी बात कही है, यू नो, आई वाज अनेबल टू ट्रेन और you know elaborate the topic and so forth, you know, imagine if I do that, okay, and then you would say नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, you know, I really enjoyed the session, it was good and da da da. So if I trust you again, now since you said this to me on my face, I should trust it. Okay, I should trust it, especially with the close relation. Trust me. अच्छा एक और मजे की बात बताऊं, समटाइम्स आपका ट्रस्ट होता है एंड सामने वाला शख्स वो ट्रस्ट, मतलब वो ट्रस्ट के काबिल नहीं होता, लेट्स से, यू नो, बहुत ऐसे कुछ इंसिडेंट्स, कुछ केसेस में मुझे मिले, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ योर ट्रस्ट सो मच, सो विद सर्टेनिटी, वो उनको इतना गिल्टी बना देता है
then वो उसके लायक हो जाता है, without they breaking your trust on that. You see what I'm saying? मैंने आपको कहा था ना कि माइंडसेट के उसूल है, फेक इट टिल यू मेक इट. यू कैन ऑलवेज reframe the person, you can always reframe the structure, the dichotomy of the brain, the thinking of the mind, patrons, and so on and so forth. I hope it clarifies the answer. Thank you so much, sir. Thank you, Jazak. You are very welcome. Thank you, sir. Does anyone have any other questions? जी नतीम साहब, कुछ आप शेयर करना चाह रहे थे? I said only thank you very much, Salman Okay. Saab. Okay. Of course, Salman Saab, everybody is thanking you. And you know, you are one of those guys. And I knew that before even the program began, I knew that it's gonna happen, and you'll be the apple of the eye, everyone's eye actually. Because एक्चुअली मैं पार्टिसिपेंट मैं आपको यहाँ पे शेयर करूँ कि ये क्योंकि हम लोग सलमान साहब के साथ, मैं एक्चुअली लास्ट टाइम जब मैंने सलमान साहब का सेशन अटेंड किया था फ्रॉम द प्लेटफॉर्म JNMI, सो मैं पीछे सिर्फ सीख रहा था कि कैसे करते हैं, सिर्फ सेशन लेने का शौक था क्योंकि मैंने इनके बारे में काफ़ी कुछ पहले काफ़ी सुन चुका था सलमान साहब के. सो या आपकी तरह मैं भी एक फ़ैन ही हूँ सलमान साहब का, और इट्स बीन ईयर्स कि मैं सलमान साहब का काफ़ी बड़ा फ़ैन हूँ, और मेरे लिए बड़ा एक ऑनर होता है कि मैं बैठ के इनको मॉडरेट करूँ इनके सेशन को. सो या मैं आप लोगों को सेकंड करता हूँ. एंड सलमान साहब, okay, thank you for being with us, for sharing all those experiences and making things so easier for us. That is something जो कि एक ट्रेनर से हमेशा एक्सपेक्ट की जाती है. It's an honor for me. It's an honor for me. Like I said, I mean, देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं. जब मैं आपको कहता हूं ना कि मैं आप लोगों से सीखता हूं, एंड मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि ये मेरी लाइफ का उसूल रहा है. ये मेरी लाइफ के साथ मुसलसल चलता रहा है कि बाज़ औक़ात आपको लगता है कि आपको एक बात पता है और आप वो बात डिफाइन कर रहे हैं. एक दफा जब आप डिफाइन कर रहे हैं, एंड देन ऑल ऑफ सडन यू हैव अ वेरी डिफरेंट पर्सपेक्टिव. ठीक है, किसकी वजह से आया? वो उस शख्स की वजह से आया जो कि बज़ाहिर आपसे सीखने के लिए आया. ठीक है, आप वो उसने आपको मदद दी कि आप एक एनलाइटन व्यू करें. सो आप ऑलवेज लर्न करते रहते हैं, आप ऑलवेज सीखते रहते हैं. एक कोट जो कि सोक्रेटिस की थी जिसने मेरी जिंदगी बदली, बिकॉज मैं एक आइडियल स्कूल किड नहीं था. आई वाज अ बैक बेंचर, वर्स्ट नाइटमेयर फॉर माय टीचर्स. मेरे टीचर्स, लेकिन एक जो सोक्रेटिस की कोट है वो ही कहते थे कि आई एम जीनियस बिकॉज आई नो दैट आई डोंट नो एनीथिंग. नाउ इमेजिन सोक्रेटिस ही कह रहा है कि मैं जानता हूं कि मुझे मालूम है कि मुझे कुछ नहीं मालूम. मैं इसलिए अक्लमंद हूं कि मैं ये जानता हूं कि मुझे कुछ नहीं मालूम. ना सोक्रेटिस ही कह रहे हैं, जब भी आप कितना सीख सकते हैं? जितना बर्तन आपका खाली होगा. जितना बर्तन आपका खाली होगा उतना ही पानी आप बर्तन में ले सकते हैं. जितने आप अपने आप को खाली समझेंगे उतने ही आप अपने आप को भर पाएंगे. It is as simple as that. So it happens because of you guys, and like I said, कोई भी शख्स, आप में से कोई भी ट्रेनर, कोई भी जो पार्टिसिपेंट है, उसको कोई भी बात समझ में ना आई हो, प्लीज कम बैक टू मी, प्लीज आस्क मी क्वेश्चन. आई वुड वांट कि आप सबको ये प्रोग्राम बहुत अच्छे से समझ में आए. एंड अगेन उसके बावजूद मेरी कोशिश है, गलती कर सकता हूं, अगर कोई चीज वो लगी हो तो मेरी तरफ से माजरत. थैंक यू सो मच. Sorry for interference. I would like to add something more. Please. Mr. Salman Sahab is not only apple of every eye, but he is an asset of our nation, of our country. Thank you so much. You are an asset. Means a lot. Means a lot. Okay, Salman sir. Okay, ji. So, inshallah ta'ala, we will be having next session tomorrow? Tomorrow, yeah. Tomorrow, inshallah. Okay, same time. माजरत, आप लोगों में से शायद, अगर मुझे I don't know आप लोगों को फील हुआ नहीं हुआ, लेकिन मुझे थोड़ा सा फील हुआ कि शायद because of Ramadan, I'm not as charged as I should have. So ये थोड़ा सा मुझे अपना जुर्म सा लग रहा है. So अगर आपको किसी में से ऐसा फील हुआ तो उसके लिए बहुत बहुत माजरत. बट ये कि I'll try to be
as charged as it needs to be. Thank you so much for participating in this. Thank you so much, everyone. Cheers.